ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट वन देखा था हमने। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा था। सेकंड, 9, 10। ओ, ये था। ओके ओके, मैंने नाइन्थ वाली शीट ओपन कर ली। ठीक है। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे थे, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट तीनों, ठीक। फर्स्ट वन देखा था हमने कंडीशनल स्टेटमेंट, करेक्ट। उसमें देखा था सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर, मतलब नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं उसको, या फिर एलिफ भी बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन देखा था नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। चलो, सिंपल इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था, और एलिफ, ये तीन हो गए थे, हमारा फोर्थ वाला रिमेनिंग था। नेस्टेड इफ एल्स वाला बचा था, ठीक है, तो वो देखते हैं आज। करेक्ट है। हाँ, तीन हुए थे, फोर्थ वाला बाकी था। ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इसी पे डिपेंड है फोर्थ वाला भी। ओके। सिंपल इफ में देख रहे थे हम कि ओनली एक स्टेटमेंट रहेगा, एक कंडीशन रहेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज सिंपली जितना भी कोड था वो सारा का सारा स्किप कर देगा। करेक्ट, इस तरीके से होगा सिंपल इफ में एग्जीक्यूशन। ठीक है। सेकंड वन देखा था ई फेल्स में। ई फेल्स में क्या था ना, ऑप्शनल अल्टरनेटिव एक ऑप्शन था हमारे पास, जिसमें क्या था, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं ऑप्शनल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ, जो कि मैं एल्स पार्ट में लिखूंगा। करेक्ट, बट कब, जब मेरी इफ कंडीशन फॉल्स रहेगी तभी। ठीक है, अदरवाइज एल्स का कोई काम नहीं है। करेक्ट, ये देखा था हमने ई फेल्स में। आई होप प्रैक्टिस करी होगी आपने। ठीक है। थर्ड वन देखा था हमने एलिफ कंडीशन, एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है। एलिफ स्टेटमेंट में क्या देख रहे थे हम, एट ए टाइम हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन इन द सेंस, वो क्या करेगा, सिक्वेंशियली वन बाय वन कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो सिंपली बाकी की जितने भी रिमेनिंग कंडीशंस है वो सिंपली वो स्किप कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा। ठीक है। अगर फर्स्ट वन कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो वो सेकंड कंडीशन पे जंप आउट करेगा, अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है फिर थर्ड पे जाएगा, अगर थर्ड, ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तभी वो एल्स पार्ट पे जंप आउट करेगा। करेक्ट, इतना देखा था, लेमन टर्म में देखा था, इजीएस्ट लैंग्वेज में। ठीक है। विद द एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया था हमने प्रैक्टिकल। वैल्यू ली थी 100, फर्स्ट कंडीशन डाला था वैल्यू इज लेस देन 50, कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है। फिर वो जाएगा एलिफ पार्ट में, वैल्यू इक्वल्स टू 99, ये भी कंडीशन हो गई थी हमारी फॉल्स। फिर जाएगा थर्ड कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन पे वैल्यू इज ग्रेटर देन 70, यहाँ पे हो रही है मेरी कंडीशन, यस, यहाँ पे कंडीशन हो रही है मेरी ट्रू। तब वो सिंपली स्टेटमेंट प्रिंट कर दे रहा है कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 70। और एल्स पार्ट का कुछ काम ही नहीं है, बिकॉज मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है। जब तक मेरे सारे के सारे कंडीशन फॉल्स नहीं होते तब तक एल्स पार्ट पे जंप आउट नहीं करेगा। करेक्ट। यस, बोलो, कोई इशू था? बीच में कोई तो भी इंटरप्ट कर रहा था, दैट्स वाई। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है। तो यहां तक हुआ था हमारा, एलिफ स्टेटमेंट तक हुआ था। ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं हम, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, चलो, फोर्थ वन देखते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। करेक्ट, सिंपली थियोरेटिकली लिख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, चलो, नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है एग्जैक्टली देखो। यहाँ पे देखा था हमने एलिफ कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन देखा था। ठीक है। एलिफ में क्या करते थे, मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करते थे। करेक्ट, जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी, जो कंडीशन हमारी ट्रू रिजल्ट देगी, वहां पे क्या होता था, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता था। उसके सामने की फर्दर जो कंडीशंस थी वो एग्जीक्यूट नहीं होती थी। करेक्ट, ये हो गया हमारा एलिफ पार्ट। बट अगर मैं बोलूं कि भाई तू एक कंडीशन ले,
ठीक है, एक कंडीशन ले, उनके उसके इनसाइड अनदर कंडीशन अप्लाई कर, कंडीशन इनसाइड अनदर कंडीशन। करेक्ट, मतलब ये मेरी इफ की कंडीशन है सिंपली। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा दिखाता हूँ। इफ ये मेरी कंडीशन है, करेक्ट, कंडीशन है। यहाँ पे मैं कुछ भी कंडीशन दे दूंगा। फॉर एग्जांपल इज, अगर मैं देखो इसका लेंगे, ओके, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ये हो गया ऑड इवन का कंसेप्ट, हो गया छोटा सा। करेक्ट, ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, सिंपली एक लेमन टर्म में छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो तू क्या कर, फिर से एक कंडीशन अप्लाई कर और उसके उस कंडीशन को फिर से एग्जीक्यूट कर। ओके, फिर से एक कंडीशन डाल दूंगा मैं, आई डॉट इज न्यूमेरिक इस तरीके से। अगर वो न्यूमेरिक रहता है, ये एक मेथड है, आई डॉट इज न्यूमेरिक, ठीक है। तो इस तरीके से, बिकॉज आई डिफाइन नहीं किया हमने, इसलिए वो रेड कलर में दिखा रहा है, ठीक है। इज न्यूमेरिक होगा तो सिंपली फिर यहाँ पे प्रिंट कर दे, फिर से प्रिंट, यहाँ पे सिंपली ऑड, करेक्ट, ऑड नंबर, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो, छोटा सा, थोड़ा ज्यादा हेक्टिक नहीं है, छोटा सा है, देखो। करेक्ट, देखो इसमें एग्जैक्टली exactly क्या चीज हो रही है, मैंने इफ कंडीशन लिखी, ठीक है। इफ कंडीशन में क्या किया, आई डिवाइड बाय 2, मतलब जिसका अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। अगर जिस जिस वैल्यू का रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो हो गया हमारी ऑड वैल्यू, सॉरी, इवन वैल्यू। करेक्ट, ओके, सॉरी, इवन वैल्यू, ओके, सॉरी, इवन वैल्यू। करेक्ट, जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो हो गई हमारी इवन वैल्यू। अगर इवन वैल्यू है, मतलब ये कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाइड हो रही है ना, तो क्या अगर तू फर्दर और एक कंडीशन लिख, जिसमें क्या अगर कि, ओके, वो डिवाइडेड बाय 0 तो हो गया, बट वो न्यूमेरिक है या नहीं, है ना। वैल्यू भी तो न्यूमेरिक चाहिए ना, अगर आप बोलोगे कि कैरेक्टर चाहिए होगा, ठीक है। या फिर ये इस तरीके से रहेगा, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन डाल देते हैं, न्यूमेरिक वाली। करेक्ट, और यहाँ पे ये कंडीशन थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ मैं। ओके, यस, ओके। फर्स्ट वन, मैंने कंडीशन डाली, फर्स्ट कंडीशन, इफ इफ कंडीशन। ये थोड़ा सा गलत हुआ है, बिकॉज ये कंडीशन यहाँ पे चाहिए, इफ वाली, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे रहेगी मेरी, करेक्ट, ओके। इस तरीके से रहते हैं ना कंडीशन, ओके। फर्स्ट वन, इफ आई डॉट इज न्यूमेरिक, सबसे पहले वो चेक करेगा कि वो जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक है या नहीं, न्यूमेरिक इन द सेंस इंटीजर वैल्यू में है या नहीं, ठीक है। अगर वो वैल्यू न्यूमेरिक है, अगर वो वैल्यू इंटीजर है, तब जाके फर्दर एग्जीक्यूट होगा, मतलब उस लूप स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी, उस इफ स्टेटमेंट के अंदर जितना भी कोड रहेगा, मतलब ये सेकंड कंडीशन हो गई मेरी, कि फिर सेकंड कंडीशन चेक करेगा उसके अंदर की कंडीशन, कि न्यूमेरिक तो है, चलो सेटिस्फाइड हो गया। फिर उसके फर्दर नेक्स्ट कंडीशन रहेगी कि ओके, न्यूमेरिक है, तो उसके बाद 2 से डिवाइड होके मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 0 है या नहीं, है ना। चेक करेगा ना वो फर्दर कंडीशन, सेकंड कंडीशन। मैंने क्या बोला था, इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करेगा, जब हम इफ कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे इफ कंडीशन रहेगी, कोई भी कंडीशन रहेगी, करेक्ट, कोई भी कंडीशन रहेगी, तो इसमें का जितना भी कोड रहेगा, जितने भी स्टेटमेंट्स रहेंगे, करेक्ट, जितने भी लॉजिक्स रहेंगे मेरे, वो सारे के सारे प्रिंट होते जाएंगे। करेक्ट, एग्जाम्पल देखा था हमने, प्रिंट किया था कुछ ना कुछ स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया था। कब, जब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तब, मतलब इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब, अदरवाइज सारा का सारा कोड स्किप हो जाएगा। करेक्ट, तो से सिमिलर वही लॉजिक यहाँ पे, सिमिलर लॉजिक यहाँ पे लगेगा। जब मेरा इफ ये वाली कंडीशन इज आई डॉट इज न्यूमेरिक, अगर मेरा न्यूमेरिक्स होगा, है ना, न्यूमेरिक्स होगा, तभी ये उसके अंदर के जितना भी कोड रहेगा, जितना भी लॉजिक रहेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट, समझ रहा है। तो इस तरीके से रहेगा हमारा नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, सिंपली इन लेमन टर्म, इफ कंडीशन इनसाइड अनदर इफ कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। फिर से एक एग्जांपल देंगे, छोटा सा एक थियोरेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है।
नहीं समझ में होगा तो सिंपली मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल बताया मैंने, एक रफ एग्जाम्पल। ओके, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एन ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड प्लेस्ड इनसाइड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अनदर अनदर इफ स्टेटमेंट, इफ ब्लॉक। करेक्ट, इतना सफिशियंट है, इतना बोल दोगे इंटरव्यूअर को, पास कर देगा, कोई इशू नहीं। ओके, ये ऐसे बोल सकते, दिस अलाउज यू टू चेक द कंडीशंस इनसाइड अनदर कंडीशन। ठीक है, क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स फ्लो कंट्रोल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है एक्चुअली। ओके, नेस्टेड इफ एल्स ज्यादातर तो यूज होता नहीं है, रियल इंडस्ट्री में भी बहुत कम यूज में आता है। डेवलपमेंट साइड अगर जा रहे हो आप, तो ज्यादा यूज होता है नेस्टेड इफ एल्स का। ठीक है, चलो सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे। सॉरी, सिंटेक्स सिंटेक्स थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं। सिंटेक्स। ओके, सिंटेक्स हमारा इस तरीके से रहेगा, इफ यहाँ पे रहेगी मेरी कंडीशन। करेक्ट, कोई भी कंडीशन रहेगी। ओके, कोलन रहेगा, यहाँ पे रहेगी। कुछ भी स्टेटमेंट भी डाल सकते हो आप, यहाँ पे स्टेटमेंट वन ऐसे भी डाल सकते हो, या फिर दूसरी कंडीशन भी डाल सकते हो, इफ, सॉरी, इफ कंडीशन टू, ऐसे। यहाँ पे इफ कंडीशन वन रहेगी, इफ कंडीशन टू, यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट डाल सकते हो, स्टेटमेंट टू। अगर वो कंडीशन रहेगी, सेटिस्फाइड होगी, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम एल्स। एल्स यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हो। करेक्ट, इस तरीके से रहेगा आपका एक सिंटैक्स नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड का मतलब वही होता है कि इफ इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, एक स्टेट इफ इफ कंडीशन के अंदर फिर से इफ कंडीशन। ये मेरी फर्स्ट इफ कंडीशन हो गई। करेक्ट, मैंने क्या बोला था, पाइथन में इंडेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशन इन द सेंस ये वाइट स्पेसेस। करेक्ट, ये देखो कुछ भी नहीं ले रहा है वो, सिर्फ इंडेंटेशन से सारा का सारा कोड हैंडल कर रहा है। ये देखो कि क्या लग रहा है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाऊं, सिंपली ये देखो, इफ एल्स, एल्स प्रिंट समथिंग यहाँ पे। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं तो इस तरीके से दिखेगा हमारा कोड। देखो क्या हो रहा है, इफ कंडीशन लिखे मैंने, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर ही सारा का सारा ये इफ वाला लॉजिक है। ठीक है, मतलब इतना इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फर्स्ट वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड होगी तब। अदरवाइज वो सिंपली जंप कहाँ पे करेगा, एल्स पार्ट में। करेक्ट, बट ये सारा का सारा अगर मुझे प्रिंट करना है तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ट्रू एंड रिजल्ट शो करना पड़ेगा। करेक्ट, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सिंपली ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और फिर से उसके अंदर इफ कंडीशन है तो फिर से वो फर्दर नेक्स्ट वाली ये इफ कंडीशन चेक करेगा। करेक्ट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सिंपली ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अदरवाइज सिंपली वो एल्स पार्ट में जो लिखा है मैंने, प्रिंट हेलो, वो हेलो प्रिंट कर देगा। करेक्ट, समझ में आ रहा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बिकॉज नेस्टेड इफ एल्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इजी है। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, सिंपली लॉजिक लगाओ। देखो, ये इफ का एल्स पार्ट है ये। करेक्ट, और ये वाले इफ का एल्स पार्ट है ये। किससे किससे हैंडल कर रहे हैं वो, सिंपली एक इंडेंटेशन से। ये देखो, सिंपली इंडेंटेशन, इसके नीचे, इफ के नीचे ये वाला एल्स है, इसलिए वो उसका साथी हो गया। इफ एल्स के नीचे ये वाला एल्स है, तो इसके लिए वो उसका साथी हो गया, दैट्स इट। करेक्ट, ये हो गया सिंपली सिंटैक्स। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक कोड देखते हैं छोटा सा। ठीक है, फिर फ्रूट वाला ही लेता हूँ मैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेता। ठीक है, अगर मैं बनाना स्टोर करूँ, एक आधी फ्रूट लेता हूँ मैं वेरिएबल, उसमें बनाना स्टोर कर दिया। ठीक है, सिंपली कंडीशन लिखूंगा, ई फ्रूट, फ्रूट डबल इक्वल्स टू बनाना। करेक्ट, कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स, ऑब्वियसली ट्रू हो रही है, बिकॉज फ्रूट में क्या था, स्टोर करा था मैंने, बनाना। ओके, और यहाँ पे भी कंडीशन लिख रहा हूँ,
जो कंपैरिजन ऑपरेटर से कर रहे हैं हम, ठीक है, डबल इक्वल्स टू कंपेयर कर रहा है कि फ्रूट की वैल्यू बनाना है या नहीं। तो ऑब्वियसली फ्रूट की वैल्यू बनाना ही है, तो कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। ठीक है, यहाँ पे फिर से कोई भी कुछ स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकता हूँ, मैं सिंपली स्टेटमेंट प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो स्टेटमेंट छोटा सा प्रिंट कर लेते हैं, दिस इज एन बनाना फ्रूट। ओके, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे होता है, फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इस इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंपली और एक इफ स्टेटमेंट डालना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। इफ लेंथ ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की अगर लेंथ चेक करता हूँ मैं, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ फ्रूट इज ग्रेटर देन 6 होंगी या फिर 5 होगी, ठीक है, सिंपली 5 लिखता हूँ, ठीक है, 5 होगी, तो भाई क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो सिंपली एक स्टेटमेंट की दिस फ्रूट इज, दिस फ्रूट लेंथ इज, ऐसे कुछ कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेंथ, दिस इज द लेंथ, ओके, दिस फ्रूट लेंथ इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। सिंपली मैंने जस्ट ऐसा एग्जांपल के लिए लिख लिखा है। ओके, ठीक है, हो गया। एल्स, यहाँ पे आप एल्स भी लिख सकते हो, अगर आपको एल्स पार्ट भी डालना है तो आप एल्स पार्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। एल्स पार्ट में भी सिंपली एक ही स्टेटमेंट डालूंगा, ऑब्वियसली इसका अपोजिट रहेगा, लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लिखूंगा मैं। ओके, चलो यहाँ पे सिंपली दिस फूड इज लेस ग्रेटर लेस देन, ओके, लेस देन 5, 5 लेटर्स ऐसे चाहिए था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल्स पार्ट डाल दिया मैंने। ओके, यहाँ पे भी आप एल्स पार्ट डाल सकते हो, ठीक है। एल्स पार्ट में सिंपली मैं लिखता हूँ कोई भी, फ्रूट इज नॉट फाउंड, ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्रूट इज नॉट फाउंड या फिर नॉट अवेलेबल एक्सेट्रा, ठीक है। चलो सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, टडन। दिस फ्रूट इज एन बनाना फ्रूट एंड दिस फ्रूट लेंथ इज ए ग्रेटर देन 5, करेक्ट। देखो किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ, समझ में आया होगा, बट सिंपली फिर से एक रिपीट कर लेता हूँ। ओके, देखो फ्रूट में हमने स्टोर किया बनाना, करेक्ट। इफ कंडीशन लगाए, इफ फ्रूट डबल इक्वल्स टू बनाना है, करेक्ट, वैल्यू स्टोर्ड जो है वो बनाना है, कंपेयर कर रहा है। अगर बनाना है तो कंडीशन हो गई ट्रू, अगर बनाना नहीं है तो कंडीशन हो गई फॉल्स। बट यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी कंडीशन सिंपली ट्रू हो रही है, करेक्ट, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। उसके अंदर हम गए, ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर गए, सिंपली प्रिंट कर दिया दिस इज एन बनाना फ्रूट, आ गया दिस इज एन बनाना फ्रूट, ये आ गया मेरा आउटपुट, करेक्ट। चलो फिर हमने क्या किया, उसके अंदर फिर से और एक इफ स्टेटमेंट, सॉरी, उसके अंदर फिर से हम और एक इफ स्टेटमेंट डाल दिए, है ना। ये देखो फिर से इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या बोला था, इफ स्टेटमेंट में जितना भी लॉजिक रहेगा, जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे सारे के सारे प्रिंट होंगे, करेक्ट। फिर क्या किया मैंने, फिर से इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ क्या किया यहाँ पे लेंथ, ये फंक्शन है, एक लेंथ फंक्शन है पाइथन में, जिससे क्या होगा, जितनी भी लेंथ रहेगी वो कैलकुलेट होती है। शायद मैंने पढ़ा है ये, स्ट्रिंग में बताया था मैंने, स्ट्रिंग में, ठीक है। नहीं बताऊंगा तो अभी ध्यान दे दो, ठीक है। लेंथ एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन, जिससे क्या होता है, मेथड है, जिससे लेंथ उसकी उस वैल्यू लाइक कीवर्ड की मतलब या फिर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट होती है। ओके, चलो लेंथ ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट की मतलब ये वर्ड्स, जो वर्ड्स है ना, कैरेक्टर्स, इतनी इसकी अगर लेंथ इज ग्रेटर देन 5 होंगी, है ना, 5 से ज्यादा होंगी, करेक्ट, तो क्या सिंपली प्रिंट होगा दिस फ्रूट लेंथ इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। एल्स अगर नहीं होंगी मतलब कंडीशन ये अगर फॉल्स भी होती है, कंडीशन फॉल्स भी होती है, तो सिंपली क्या प्रिंट कर दो, दिस फ्रूट लेंथ इज लेस देन 5। बट बट ये कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाइड, क्यों, बिकॉज इस बनाना की लेंथ कितनी है, 3 और 3 6, करेक्ट, 6 है, मतलब 5 से ग्रेटर है, करेक्ट, इसलिए ये कंडीशन हो गई ट्रू। इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया मेरा प्रिंट दिस फ्रूट लेंथ इज ग्रेटर देन 5, और एल्स पार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, करेक्ट, और ये वाले एल्स पार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, करेक्ट।
समझ में आया? एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल है। इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे नेक्स्ट में, अगर छोटा छोटा आप लॉजिक क्रिएट करोगे। करेक्ट। इस तरीके से आपका लॉजिक क्रिएट होगा। सिंपली ध्यान देना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। सिंपली आपको ये ध्यान में देना है, ठीक है। ये इफ का रहेगा, ये एल्स। ठीक है, जिसके नीचे जो एल्स रहेगा वो उससे कनेक्टेड रहेगा। अगर ये इफ कंडीशन फेल होती है तो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स पार्ट में। कौन से? ये वाले एल्स में। अगर ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ये वाले एल्स पार्ट में जंप करेगा, ये वाले एल्स में नहीं। ठीक है, जिसके नीचे जो एल्स है उसी पे जंप करेगा। करेक्ट। इसमें कोई डाउट है किसी को, छोटा मोटा? ओके, कुछ नए नए स्टूडेंट आते हैं फिर देख के चले जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इसमें कोई डाउट है? यस। ओके, विनय नहीं है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट ये इम्पोर्टेंट है। किससे? इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ओके, काम मतलब रियल इंडस्ट्री में तो कम काम में आएगा, बट इंटरव्यू पर्पज से इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, फिर एक एग्जांपल, एक कोड दिखाओ बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स का किस तरीके से होगा। सिंपली सिंपली आप ये वाला एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ये वाला कोड भी कर सकते हो, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। सिंपली क्या कर देना है, कोई भी कंडीशन लिख लेनी है फर्स्ट वाली, ठीक है। उसको सिंपली सेटिस्फाइड कर देना है। ऐसी कंडीशन लिखो जो कि सेटिस्फाइड होगी। मतलब क्या होगा, उससे डायरेक्टली एल्स पार्ट में जंप नहीं करेगा ना वो, फिर वो अंदर जाएगा, अंदर कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। फिर से वो, अगर इफ उसके अंदर भी इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, इफ कंडीशन लिख रहे हो, सिंपली वो वाला एग्जीक्यूट करेगा वो, है ना। इसको सिंपली ट्रू करो या फिर फॉल्स करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर ट्रू होती है तो सिंपली ये होगा, मतलब इफ के कंडीशन में जो है स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। अगर फॉल्स करते हो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सिंपली एल्स पार्ट में जंप आउट करेगा। बट ये वाले, ठीक है। करेक्ट। तो इस तरीके से रहेगा नेस्टेड इफ एल्स। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ एल्स आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, सेकंड वन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। लूपिंग स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। देखो, आपको हर एक कोड में लूप का यूज करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक कोड में आएगा, बट मैक्सिमम टाइम आपको लूप का यूज करना ही होता है। लूप पता होगा, वाइल लूप, फॉर लूप सुना होगा, ठीक है। बट उसका यूज कैसे होगा, किस तरीके से काम करेगा वो उसको अगर देखते हैं ना तो बहुत से कैंडिडेट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एग्जैक्टली ये चीज हो रही है, एग्जैक्टली क्या चीज हो रही है और किस चीज के लिए हो रही है। क्या लगता है आपको, लूप किस चीज के लिए यूज में होता होगा? क्या लगता है? जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन। ये लूप लूप मतलब पता है ना वो, कि लूप घूमते जाता है, किस चीज के लिए यूज होता है? क्या लगता है? एनीवन? कोडिंग लैंग्वेज में नहीं, एक सिंपल नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में अगर लूप मतलब बोलते हैं ना हम, कि ये लूप चल रहा है, वो लूप चल रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज में यूज होता है? सर्कुलेशन, कुछ घूम रहा है लूपिंग, है ना। ऐसे ऐसे दिमाग में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिमिलर उसी तरीके से होता है, बट कोडिंग में देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखते हैं किस तरीके से डिफरेंस है। ठीक है, चलो। लूपिंग स्टेटमेंट किस चीज के लिए होता है? टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड या फिर ट्रू जब नहीं, जब तक नहीं आती तब तक वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड घूमता रहेगा, घूमता रहेगा।
सिंपली। ठीक है, थोड़ा सा एक ये लिख लेता हूं मैं, स्टेटमेंट। ओके, डिफाइन डिफाइन कर लेंगे सिंपली। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट अलाउज यू टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड as long as certain condition is true। करेक्ट। और ऐसे भी हो सकता है, और फॉर इटरेशन, स्पेसिफाइड इटरेशन। बताता हूँ इटरेशन क्या है। स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इटरेशन। बिकॉज हम दोनों देख रहे हैं ना, इसलिए फिर दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। मतलब दोनों लूपिंग स्टेटमेंट देख रहे हैं। ओके, चलो। लूपिंग स्टेटमेंट अलाउज यू टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज सर्टन कंडीशन इज ट्रू और फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इटरेशंस। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक वो लूपिंग जो ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, किस तरीके से है उसके देखते हैं फिर। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। टाइप्स में देखेंगे हम वन बाय वन। फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा फॉर लूप, और सेकंड वन है हमारा व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप पाइथन में नहीं होता। ओके, दो ही लूप यूज में आते हैं पाइथन में, फॉर लूप और व्हाइल लूप। ओके, चलो फर्स्ट वन देखते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। फॉर लूप क्या है एग्जैक्टली exactly? फॉर लूप यूज में होता है टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस। इटरेट ओवर ए सीक्वेंस, सीक्वेंस इज लाइक सीक्वेंसेस बोला था मैंने, कल बताया था कि इटरेशंस यानी कि होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस इन द सेंस कौन से सीक्वेंस रहेंगे, जो कि मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे वन बाय वन, जिसपे जंप आउट करना होता है। फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, सेट। करेक्ट, इसमें क्या होता है इटरेशंस। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में होता है क्या इटरेशन? नहीं होता है। स्ट्रिंग में एक सीक्वेंस होता है क्या? नहीं होता है। उस पे क्या होता है, एक सिंपली स्टेटमेंट होता है, कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग में। ठीक है, सो स्ट्रिंग इज नॉट कॉल्ड एज इटरेशन, नहीं कह सकते उसको। करेक्ट, चलो। लूप्स, थोड़ा थोड़ा सा एक थेरोटिकली भी लिख लेंगे। ए लूप, ए फॉर लूप, ए फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस। करेक्ट, सीक्वेंसेस लाइक, कौन कौन से सीक्वेंसेस है हमारे पास? फॉर एग्जांपल लिस्ट, फिर आता है टपल, फिर आता है सेट, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं उसको। सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स कुछ भी नहीं है, फॉर रहेगा। फॉर यहाँ पे आपका फॉर, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई भी एक वेरिएबल है जैसे एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल्स टू एक कोई भी लिस्ट है 20 30 40 50 हो गए एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर एलिमेंट इन, सॉरी, फॉर आई इन एलिमेंट। करेक्ट, फिर सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कोई भी स्टेटमेंट, प्रिंट आई। समझाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, डबल हो गया। करेक्ट, चलो, सिंपल है। देखो, ये तो इस तरीके का हमारा सिंटेक्स रहेगा। ये तो डायरेक्टली कोड ही लिख लिया मैंने। ओके, क्या होता है ये चीज, देखो। फॉर लूप किस चीज के लिए होता है? जब हमारे पास कोई भी लिस्ट होगी, टपल होगी, सेट होगी, डिक्शनरी होगी। करेक्ट, उसमें क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज होंगे स्टोर्ड। मल्टीपल वैल्यूज इन द सेंस, अगर मेरी ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। करेक्ट, इसमें क्या है एग्जैक्टली, मल्टीपल वैल्यू स्टोर है। ऊपर का ध्यान मत दो, टेंशन नहीं है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये मेरी एक लिस्ट है। करेक्ट, मल्टीपल नंबर्स है इसमें, 10 20 30 40 50। ओके, अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि मुझे वन बाय वन हर एक एलिमेंट पे जंप करना है। हर एक एलिमेंट पे जंप, मतलब
सबसे पहले मुझे 10 पे जंप करना है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ नंबर भी होंगे ना, तो हर एक एलिमेंट पे मुझे वन बाय वन जंप आउट करना है, और उस उनको क्या करना है, प्रिंट करना है। जंप करना है, प्रिंट करना है। ओके, इसको प्रिंट करूंगा पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर 40 को, फिर 50 को। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब लूप लगाना पड़ेगा। लूप इन द सेंस, लूप क्या करेगा एग्जैक्टली, वन बाय वन हर एक एलिमेंट पे जंप आउट करेगा। उससे ही इटरेशंस बोलते हैं। ओके, इटरेट ओवर एंड ओवर अगेन, लूप इटरेशन उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप है हमारे पास, फॉर आई इन एलिमेंट, ऐसे लिखूंगा मैं, क्यों, फॉर आई इन एलिमेंट। देखो, एलिमेंट मेरी ये लिस्ट है, मतलब इटरेशंस है। अगर उसमें मुझे वन बाय वन हर एक नंबर्स पे जाना है, तो मुझे कोई भी एक वैल्यू लेना पड़ेगा आई करके। ठीक है, जो क्या करेगा, आई में वैल्यू स्टोर करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो 10 वैल्यू ये आई में स्टोर करेगा। ठीक है, सिंपली, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं आई। करेक्ट, सिंपली फर्स्ट जो वैल्यू है वो आई में स्टोर करेगा, आई में स्टोर करी, और नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिया, सिंपली आई को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे लॉजिक भी लिख सकते हो आई पे, कि आई ये ऐसे भी लिख सकते हो कि आई डिवाइड होता है टू से या नहीं, या फिर आई इज अ न्यूमेरिक और नॉट। करेक्ट, इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे लॉजिक भी लिख सकते हो। मैं सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ। ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई क्यों लिखा है, एलिमेंट क्यों लिखा है। ठीक है, तो आई पे स्टोर करेगा फर्स्ट वैल्यू सिंपली, और फर्स्ट वैल्यू प्रिंट आउट कर देगा, दैट्स इट। फिर आई में स्टोर करेगा, ये तो हो गया। हमारा लूप क्या करता है, वन बाय वन हर एक एलिमेंट पे जंप आउट करता है। करेक्ट, 10 वैल्यू खत्म हो गई, फिर सेकंड पे जंप आउट करेगा 20 पे, 20 स्टोर करेगा आई में, आई को सिंपली प्रिंट कर देगा। फिर 30 पे जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा 30 पे, 30 पे 30 सेव करेगा, मतलब स्टोर करेगा आई में, आई को सिंपली प्रिंट करेगा, मतलब 30 को प्रिंट करेगा। फिर 40 पे आएगा, ऐसे जितने भी वैल्यूज होंगे वन बाय वन उसमें स्टोर करेगा आई में, और सिंपली प्रिंट कर देगा। ये होता है फॉर लूप का वर्क। ये देखो, सिंपली मैं इसको प्रिंट करता हूँ, टड़न, आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आया, क्यों, बिकॉज फॉर लूप लगाया हमने। फॉर लूप क्या करता है एग्जैक्टली, वन बाय वन वैल्यू स्टोर करता है आई में। आई के जगह पे आप कोई भी वैल्यू, कोई भी नेम, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैंने सिंपली आई लिखा, इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए आई लिखा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आई ही लिखते हैं, बट आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्रिंट होगा वन बाय वन लाइन में, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हर एक एलिमेंट्स, हर एक वैल्यूज। करेक्ट, समझ में आया। ये होता है इटरेशंस, ये होता है फॉर लूप का यूज। कॉलेज लाइफ में नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ लो, बिकॉज फॉर लूप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको हर एक कोड में मैक्सिमम टाइम आपको ये लूप ही चलाना होता है। ठीक है, और इंटरव्यूअर पे लिस्ट पे ही ज्यादा, लिस्ट टपल सेट इसी पे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, कोडिंग क्वेश्चन। टेक्निकल राउंड होता है ना, उसमें तो कोड को एक कोड देते हैं छोटा सा,